सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है सैनिक सीरीज के आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन 3D में गोला स्फीयर। जी हाँ साथियों, आज अपने गोले से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एसएससी की आने वाली परीक्षा में पक्का देखने को मिलेंगे, और कुछ प्रश्न ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में या इस साल के पेपर में एसएससी ने पूछे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए आज के सेशन की। तो कृपया करके जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी सेशन को देख रहे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अन्य विद्यार्थियों तक शेयर करें। शुरुआत करते हैं सैनिक सीरीज के आज के सेशन की। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास अपने को क्रमशः दे रखे हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसने कहा मेरे भाई गोले हैं, 3 गोले हैं। ठीक है, धातु के मेरे भाई क्या है, 3 गोले हैं जिनके व्यास दे रखे हैं। अब पहले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 3 आ जाएगी भाई, त्रिज्या व्यास की आधी। दूसरे गोले का मेरे भाई व्यास 8 है तो त्रिज्या 4 हो जाएगी, और तीसरे गोले का व्यास 10 है तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। एग्जैक्ट। इनको मेल्ट करके इन तीनों को पिघलाया गया, और पिघलाने के बाद में एक नया गोला या बड़ा सारा एक नया ठोस गोला बनाया गया भाई। ठीक है, और इस ठोस गोले का अपने से व्यास पूछा है, यानी कि त्रिज्या पूछी। पिघलाया जाता है कभी भी एक आकृति को, और दूसरी आकृति मेल्ट करने के बाद में बनाई जाती है, तो ध्यान रखना उसका आयतन भी साथ साथ में पिघलेगा। तो आप कह सकते हैं कि उनका जो आयतन होगा, जिस आकृति को पिघलाया है और जो बनाया है उसका आयतन, दोनों के वॉल्यूम या दोनों के आयतन क्या हो जाएंगे मेरे बच्चों, एक जैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया मेरे भाई कि आपको त्रिज्याएं दे दी अलग अलग, और तीनों के आयतन कितने कितने हो जाएंगे। आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका भी। अब गोला चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आयतन तो एक जैसा रहेगा, आयतन की मेजरमेंट तो एक जैसी रहेगी। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए, तो 4/3 पाई कॉमन आ गया, अंदर त्रिज्या रहेगी R1, ये R2 और ये R3। 3 गोले हैं तो तीनों की त्रिज्या, पहले की त्रिज्या 3 की क्यूब है ना, प्लस दूसरे की मेरे भाई 4 की क्यूब, तीसरे की 5 की क्यूब। ये तीनों को मेल्ट कर कर बनाया गया एक नया, ये नया गोला है, इसका व्यास पूछा, इसका डायमीटर पूछा। ये जब इसकी त्रिज्या आ जाएगी तो भाई इसका व्यास भी आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी तो व्यास भी आ जाएगा। तो चलिए, ये जो नया है इसका आयतन कितना है, पाई आर बड़ा ले लेता हूँ क्यूब। ठीक है, चलो अब यहां देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो गया, सेम चीज थी। चलो यहां पर देखो 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब। 3 की क्यूब मेरे भाई 27 होती है, 4 की क्यूब मेरे भाई 64 होती है, और 5 की क्यूब 125 125। इधर मेरे पास R की क्यूब चली रहा है। वैसे भी अगर मैं इसका क्यूब हटा दूं तो यहाँ पे अंडर रूट में आ जाएगा क्यूब रूट, और 27 3 का वही चीज। अभी क्यूब से क्यूब काट सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 64 4 का, 25 5 का, आर की वैल्यू आ गई, रेडियस आ गई 5 और 4 9 और 3 12। ठीक है भाई, नए गोले का व्यास पूछा इसने। चलिए, तो 12 आ गई क्या, 4 और 5 9 और 3 12। बारह सेंटीमीटर तो दे रखा है इसने व्यास, लेकिन ये तो त्रिज्या आई है, त्रिज्या 12 है तो व्यास 24 आना चाहिए उस हिसाब से। ठीक है, व्यास मेरे भाई क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, इनको जोड़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से ना, क्यूब रूट सीधा ना करे तो जोड़ दे। चलिए 27 64 125, ये 216 हो जाएगा, तो क्यूब रूट आ गया 216। आर की क्यूब अगर 216 सही है फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 की क्यूब होती है भाई, अगर आर 6 है तो त्रिज्या अगर 6 है तो व्यास डायमीटर त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, तो 2 × 6 मेरे भाई कितना आ जाएगा, 12। एकदम सही आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन 4 इज द राइट, 12 इज द राइट आंसर। ठीक है,
तो यहाँ पे सीधा इसको क्यूब रूट में नहीं लेना था क्योंकि बीच में जोड़ का निशान था, तो थोड़ा सा अपने इसको पूरा सॉल्व कर लेते। 27, 64 और 25 को जोड़ देते भाई, 216 आ जाता। तो यहाँ क्यूब हटा देते तो क्यूब रूट लग जाता। 216 किसका क्यूब होता है भाई? 6 का क्यूब होता है। तो रेडियस अगर 6 है तो व्यास या डायमीटर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सेम टू सेम अपने को दे रखा है। धातु की 3 ठोस गेंदें हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी हैं अब की बार। 3 ठोस गेंदें, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, तीनों को मिलाकर एक बड़ी गेंद बनाएगी ये रही। पक्का ही ऐसा कहा होगा इसने। चलिए, को पिघलाकर एक नई ठोस गेंद बनाई जाती है। नई गेंद की त्रिज्या पूछी है, वही काम। इनकी अपने को त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, इनकी अपने को त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे, और ये जो नई है इसकी बड़ी आर यानी कि त्रिज्या चाहिए। ठीक है, कंप्लीट है मेरे भाई। तीनों की त्रिज्या दे रखी है 3, 4 और 5। रेडियस दे रखी है। तो आयतन निकाल लें, क्योंकि मेल्ट किया गया, पिघलाया गया। जब एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाई जाएगी तो पक्का ही उसका आयतन उस दूसरी आकृति के आयतन के बराबर रहा होगा, क्योंकि पिघलेगी तो वो पूरी ही पिघलेगी और अंदर वाला आयतन भी तो मेल्ट होगा उसका, है ना। तो चलिए, 4/3 पाई, ये चीज तो वही कॉमन आ गई। तीनों की त्रिज्याओं की क्यूब, 3 की क्यूब भाई मेरे, 4 की क्यूब वही सेम टू सेम है भाई, 5 की क्यूब। ये लो जी, ठीक है, अभी अभी क्वेश्चन किया वही तो है। और बराबर में चल रहा है 4/3 पाई और बड़ा आर की क्यूब। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। अब इनको जोड़ ले, टोटल इनकी क्यूब को जोड़ ले। 3 की 27 होती है, 4 की 64 होती है, 5 की 125, 216 आ जाएगी। आर की क्यूब अगर 216 है तो क्यूब हटाएंगे तो क्यूब रूट लग जाएगा। तो 216 किसका होता है भाई? 6 का। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 6 आ जाएगी। ऑप्शन डी इज द राइट। त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई? 6 आ जाएगी। कंप्लीट है यहाँ तक। एकदम आसान सा प्रश्न था, अच्छे से समझ में आया। चलिए कमेंट बॉक्स में यस कीजिए कि सर समझ में आया और मजा भी आया करने में। तो चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। एक गोले और अर्धगोले दोनों की बात की गई है। एक तो स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है। इनका आयतन बराबर है, त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो मेरे भाई एक तो गोला है, इस प्रकार का गोला है, और एक अर्धगोला है। अर्धगोला यानी इस प्रकार की कटोरी के समान, गोले का कटा हुआ भाग बीच में से काट दें तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी आर और ये इसकी रेडियस हो जाएगी भाई आर। ठीक है, तो चलिए इन दोनों के वॉल्यूम, इन दोनों के आयतन के आपस में बराबर है। ये इसने कहा है कि इन दोनों के आयतन क्या है? बराबर। अच्छा, गोले का आयतन कितना होता है मेरे भाई? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं अर्धगोले का, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या आप सभी जानते हैं? चलिए, गोले और अर्धगोले का आयतन बराबर है, तो अपने से त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। ठीक है, चलिए त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है, तो आइए जान लेते हैं त्रिज्याओं का अनुपात कैसा बनेगा। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, पाई से पाई कट गया भाई मेरे, तो ये 2 आर की क्यूब रह गया इधर। ठीक है, और ये इधर आर की क्यूब रहेगा। ठीक है, गोले और अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात है। ठीक है, यहां से देखा जाए, देखो आर की क्यूब, आर की क्यूब। ठीक है, आर की क्यूब और आर की क्यूब। अब यहाँ पर देखी जाए तो इसके गुना में 1 है, तो पहली त्रिज्या का अनुपात 1 हो जाएगा, दूसरी त्रिज्या का अनुपात 2, क्योंकि तुलना करने पर ये आर की क्यूब तो 1 जैसा है। ठीक है, तो अनुपात पलट जाएगा, तो 1:2 हो जाएगा भाई। पहली त्रिज्या 1 आ जाएगी, दूसरी 2 आ जाएगी, क्योंकि 2 वैल्यू गुना में हो, बराबर का निशान, रेशियो अपोजिट हो जाता है। तो 1:2 इज द राइट आंसर। मेरे 1:2 इज द राइट आंसर। ऐसे प्रश्नों के बारे में बहुत गहराई से नहीं सोचना एग्जाम में, इतना टाइम नहीं होता कि पूरा ही इसको सॉल्व करने बैठे। ठीक है ना, वैसे भी पूरा सॉल्व है ये, ठीक अपने आप में, बट बेहद आसान प्रश्न था मेरे भाई। यहाँ से आपको त्रिज्याओं का आपस में संबंध बताना था, रेशो बताना था, और तुलना करनी थी यहाँ पे आके कि जब इक्वल में आ जाए तो सेम चीजों से सेम चीज निरस्त हो जाती है। अब यहाँ पे भी आर बचा है मेरे भाई, यानी यहाँ पर आर इंटू 2, ये आर इंटू 1, तो यहाँ की त्रिज्या का अनुपात 1 हो जाएगा और यहाँ की त्रिज्या का अनुपात 2 हो जाएगा। और ऑप्शन में 1:2 तो है ही मेरे पास, ना कि 2:1 है, तो यहाँ से भी अपने को थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई। चलिए, यदि किसी गोलार्ध, अच्छा गोलार्ध क्या होता है? अर्धगोले के बारे में ही कहा जा रहा है। ठीक है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 27 पाई। अच्छा, होता कितना है अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया? ये आपके पास अर्धगोला है मेरे भाई, ठीक है, जिसकी ये यहां से यहां तक क्या है? रेडियस है। अच्छा, हाइट भी होती है क्या? बिल्कुल, क्योंकि नीचे का इसका पृष्ठ क्या है? नीचे वाला ये जो पृष्ठ है इसका, वो किस आकार का है? वृत्ताकार आकृति का, सर्कुलर शेप का। कटोरी नहीं देखी,
उल्टी कटोरी है, इसको ऐसे सीधा कर दो तो आगे का जो गोल गोल भाग दिखेगा वो सर्कल ही तो होगा, उसका वृत्त ही तो होगा। तो चलिए ये हाइट होगी मेरे भाई इसकी। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहां पर नीचे एक पाई आर स्क्वायर है आपके पास, और यहां से यहां तक इसका कर्व है वक्र, और वक्र कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखो, कितना आ जाएगा भाई मेरे 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है मेरे भाई आपको 27 पाई, और होता कितना है 3 पाई आर स्क्वायर। हमें तो आधार की त्रिज्या चाहिए, यहां से पाई से पाई कट गया, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार 9 बार। अगर आर स्क्वायर बराबर 9 है तो मेरे भाई आर का मान कितना आ जाएगा, इसका रूट कर देंगे, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो पक्का ही आंसर कितना आएगा 9 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर आएगा ना। चलिए 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या पूछी थी आपने, तो त्रिज्या कितनी आई मेरे भाई 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी इज द राइट। अच्छे से समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले अपने को बेसिकली याद रखने हैं कि टोटल सरफेस एरिया जो होता है आपके अर्धगोले का वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 साइड से सर्कल जोड़ दो, 4 साइड से, जैसे पृथ्वी है ना, कि जैसे ये गोला है आपका भाई मेरे, इस साइड से एक सर्कल है, इस साइड से एक सर्कल है, इस साइड से एक सर्कल है, इस साइड से एक सर्कल। 4 साइड से सर्कल अगर आप इस प्रकार से एक साथ में कन्वर्ट कर देंगे तो एक गोलोब बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस है तो वक्र पृष्ठ होता है क्या? नहीं, एक जैसा है भाई। गोले को, फुटबॉल को आप आजू बाजू दाएं बाएं अगाड़े पिछवाड़े कैसे भी देख लो एक जैसा सा लगेगा ना, फुटबॉल तो एक जैसी है। इसलिए जैसे आप उसको देख रहे हो भाई उसका वक्र बन ही नहीं रहा एग्जैक्टली, है ना, कर्व नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। इसको कर्व सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो, एक ही बात होती है। ये गोले का बताया मैंने, ठीक है। चलिए याद रखने ये बेसिक फॉर्मूले हैं आपके। एक गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोले के बारे में क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोलक का आयतन बताइए। अब त्रिज्या निकल जाएगी तो आयतन आ जाएगा। तो चलिए पहला काम तो त्रिज्या निकालने का कर लेते हैं भाई। जब त्रिज्या आ गई तो समझो आयतन आ गया। गोलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा टोटल सरफेस एरिया होता कितना, मैंने अभी अभी बताया 4 पाई आर स्क्वायर, होता या नहीं होता। अच्छा दे कितना रखा है 8 पाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या तो चाहिए 4 पाई से भाई मेरे ये कट गया तो कितना आ गया यहाँ से 2 पाई से, तो पाई कट गया आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, स्क्वायर हटाएंगे √2, त्रिज्या आ गई मेरे भाई √2, आ गई या नहीं आ गई। अब जिसकी त्रिज्या √2 हो और अपने से उस गोले का आयतन पूछा जाए तो क्या बता दोगे क्या? तो आप कहोगे सर आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 ऑप्शन देखो सारे पाई में है, इसीलिए अगर ऑप्शन पाई में है तो हमें पाई का मान यहाँ पे रखना नहीं है। पाई तो एग्जैक्टली चलता रहेगा साथ में, चलता रहेगा साथ में। आर की क्यूब, ये लो, ये आर है आपका √2, हमें इसकी क्यूब करनी है तो √2 का गुना 3 बार, √2 इंटू √2। लो जी, इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए ठीक है, इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर 4 है, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। ये तो भाई रूट में सेम अगर मल्टीप्लाई आ जाए तो सिंगल नंबर आ जाता विदाउट रूट। 4 दूनी 8, ऊपर पाई है, बटा में 3 है और एक √2 बच गया, ये चलता जाएगा साथ में। तो आप इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो, थोड़ा संशोधित करके 8√3 बटा 8√2 √2 बटा 3 पाई घन एकक, ठीक है। 8√2 बटा 3 पाई घन एकक, ऑप्शन ए इज द राइट। 8√2 बटा 3 पाई तो चलता जाएगा, सिंबल यहाँ पे ऑप्शन में पाई के अंदर ही सारे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो पाई तो चलता जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। शेयर कर दो मेरे भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठा करो, खुद पढ़ लो, एसएससी वालों खुद पढ़ लो भाई। जब तक खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे, टीचर करवाए जा रहा है, खुद नहीं प्रैक्टिस में लोगे चीजों को, तो कैसे कंटेंट तैयार करोगे भाई, कैसे कंटेंट तैयार करोगे, ठीक है ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन को तो निकाल ही लिया आपने। ये वाला करके दिखाओ भाई, ये वाला करके दिखाओ।
एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, सेम टू सेम क्वेश्चन, त्रिज्या पूछी आपसे, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल देकर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल दे दिया और पूछा क्या है आपसे, त्रिज्या पूछी। अब पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को इतना दे रखा है। अच्छा होता कितना पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का, तो चाहे कर्व सरफेस एरिया हो चाहे टोटल सरफेस एरिया हो, यानी चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे कुल पृष्ठ हो, एक जैसा ही होता है। कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। दे कितना रखा है, 346.5 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। यहां से त्रिज्या चाहिए मेरे भाई, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। 4 पाई बटा में चला जाएगा इसके, 4 पाई का मान 22 और 7 चला गया ऊपर, यहां से पॉइंट हटाया एक 0। अब ये 11 के पाड़े से कट रहा, देखो 11 दूनी 22, 0 का ये 11 तिया 33, 1 बच गया, 11 एकम 11, 11 पंजा 55, ये लो ठीक है। और किसी से कोई नंबर कट रहा हो तो, और तो नहीं कट रहा भाई। 5 के पाड़े से देखो काट के देख लेते हैं, 5 के पाड़े से कट जाए तो मजा आ जाएगी। 6 पंजा 30, 1 5 तिया 15, क्या ना 5 चौके 20, 63 इंटू 7, नीचे 4 इंटू 4, 63 इंटू 7, नीचे मेरे भाई 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 बराबर चल रहा है मेरे यहाँ पे आर स्क्वायर। स्क्वायर भी तो देखो पड़ी है, रूट करना पड़ेगा इसका सारे का, रूट करने का। अब इतना बड़े नंबर का तो रूट कैसे करें, अच्छा तोड़ ले नंबर को। 63 को क्या मैं 9 7 63 लिख सकता हूँ, और एक साथ तो पड़ा ही है मेरे पास, ये लो नीचे मेरे भाई 4 इंटू 4 चल ही रहा है, ये लो इसका रूट करना मेरे को। अब 9 तो पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट से बाहर निकलकर 3 बना देगी। 7 इंटू 7 49, 49 रूट किसका होता है भाई 7 का। 4 इंटू 4 16, 16 किसका होता है 4 का। तो ये लो 7 या 21/4। अब 21/4 आ गया आपकी त्रिज्या। 21/4 का मतलब क्या होता है, भाग दे लो 5 चौका 20, 5.25 बनेगा भाई, ठीक है। चलो त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 5, यानी सारी की सारी जो बात थी वो कैलकुलेशन पर थी। तो ये मैंने बात आपको पीट पीट कर कही है, पीट पीट कर कही है कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो लास्ट में कैलकुलेशन में पक्का एग्जामिनर फंसाएगा। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में ये बात डेफिनेटली आ रही है। इस चीज पर काम करें भाई, कैलकुलेशन को थोड़ा सुधारें, हल्का सा दिमाग से काम करने की कोशिश करें। प्रश्न बेहद आसान होगा, 2 से 1.5 लाइन से ज्यादा कंटेंट आपको प्रश्न का नहीं मिलेगा आपके पेपर में। बट ऑप्शन डेसिमल नंबर, कैलकुलेशन डेसिमल नंबर, कैलकुलेशन रूट में थोड़ी लेंथ थी, लास्ट में कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, ठीक है। अर्थमेटिक में भी ऐसे ही आपको होगा, ठीक है ना, चीजें सारी की सारी ऐसे मिल रही है भाई। चलो अगला प्रश्न बना ले, बनाओ। 2 गोलों के सतह का क्षेत्रफल दे रखा है, सतह का क्षेत्रफल, 2 गोलों के सतह का क्षेत्रफल दे रखा है। चलिए गोलों का सतह का क्षेत्रफल, पहले गोले का ये हो जाएगा, दूसरे गोले का ये हो जाएगा। 9/16 उनके आयतन का अनुपात पूछा। त्रिज्या आ जाएगी तो आयतन आ जाएगा, 4 पाई से 4 पाई। R1 स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर हटा दिया, रूट लग गया। R1/R2 त्रिज्या का अनुपात आ गया अपने पास 3 और रूट 16 4। पहले की त्रिज्या 3, दूसरे की 4। आयतन का अनुपात चाहिए तो चलिए 4/3 पाई R1 की क्यूब अनुपात 4/3 पाई R2। दूसरा गोले को 2 से ले लो, R1 R2 का मतलब है गोले 2 हैं इसलिए अलग अलग दर्शाने के लिए। सेम नंबर तो कट गया, 3 की क्यूब मेरे भाई 27, R2 4, ऊपर क्यूब 4 की क्यूब 64, अनुपात कितना है 27/64। बेहद आसान चीज है, बस डाटा ऑब्जर्व करना है, क्या तो दिया है और क्या निकालना है। अगर ये बात आपको पता चल रही है प्रश्न में तो समझ लीजिए आप उत्तर के बेहद नजदीक है, बेहद नजदीक है ना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन। यदि 2 गोलों के, अच्छा ये तो कर ही लिया ना, ये कर लो। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616। अच्छा प्रश्न है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई R स्क्वायर दे रखा है 616। यहां से त्रिज्या निकाल लोगे, त्रिज्या निकाल लोगे तो आयतन पूछा है, तो ये आपके ऑप्शन है भाई। हर बच्चा करके दिखाएगा इसको, इसीलिए होमवर्क में दे रहा हूं
क्योंकि ऑप्शन देखो तो लग रहा है कि कैलकुलेशन काफी बड़ी होगी, और मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेशन को ही सीखें, ठीक है। मेरा मकसद ही ये आपको सिखाना। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इसका जवाब देगा, और हर बच्चे का पर्सनल कमेंट बॉक्स चेक करेंगे, और जवाब आना चाहिए। पिछली 2 वीडियो का भाई मेरे जवाब नहीं आया अच्छे से, इससे पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया करते थे, अब पिछली 2 वीडियो में ना, इसका मतलब आप सीरियस हो गए ना, चीजों को देख नहीं रहे हो भाई, है ना, कंटेंट पे काम नहीं कर रहे हो आप अच्छे से। समझ में आ रही है बात? सीख लो भाई मेरे, सीख लो, पेपर नजदीक है तो सीख लो इस बात को लेकर, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया या नहीं ले लिया इसका? एक ये प्रश्न देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, करवा देते हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल। चलिए प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम थोड़ा पानी वगैरह पी लें। तो अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये, भी बनाने की कोशिश करेंगे भाई इसे। कीजिए इस क्वेश्चन को भाई, हम पानी पी लेंगे। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोल शीशे की बॉल है। ये गोल शीशे की बॉल है, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको मेल्ट किया गया, पिघलाया गया, और 3 mm त्रिज्या वाली छोटी छोटी बॉलें बनाई गई। ये लो, ऐसे करके छोटी छोटी बॉलें बनाएगी बहुत सारी, जिनकी त्रिज्या है 3 mm। भाई मेरे 3 mm, ये सेंटीमीटर में, ये mm में, चलो इसको चेंज कर ले फिर। 3 mm है, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 3/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इकाई बराबर हो गई। बॉलें बनाई जाती हैं, शीशे की छोटी बॉलों की संख्या बताइए। तो मैंने आपको बहुत बार ये चीज पढ़ाई है, एक 2D में भी पढ़ा था, 3D में भी बहुत सारी, आपने हर एक आकृति में एक क्वेश्चन ऐसा लिया है। जब भी आप एक आकृति से कोई छोटी आकृति बना रहे हो और उनकी संख्या आपसे पूछी गई है, तो संख्या n बराबर होता है बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। हमेशा से यही सीखा है क्या? बिल्कुल सर, डेफिनेटली सर, ठीक है। चलिए बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। तो चलिए बड़े का आयतन चाहिए, गोला है, आयतन होता है 4/3 पाई। बड़े का आर कितना? 6, क्यूब है तो 6 × 6 × 6। चलो छोटे का, छोटी छोटी बॉल है, 4/3 पाई। आर क्यूब है तो क्यूब 3/10 × 3/10 × 3/10। ये लो जी, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये 10 का गुना 1000 ऊपर चला जाएगा। ये लो, नीचे से गया 10 3 से काटेंगे, 6 को 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 8 × 1000, गुना करेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई? 8000। तो छोटी छोटी बॉलें कितनी बनाई जा सकती है मेरे बच्चों? 8000 बनाई जा सकती है। ऑप्शन डी इज द राइट, 8000 बिल्कुल इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो चलिए 8000 इसका सही उत्तर है। आई होप, आशा करता हूं अच्छा क्वेश्चन लगा होगा, तो इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, जीडी पर्सपेक्टिव से भी और एसएससी की हर परीक्षा के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये, आया ना? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक शंकु का क्वेश्चन डाला मैंने, ये स्पेशल इसलिए डाला ना भाई कि आपसे होमवर्क एक क्वेश्चन और करवा सकें। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस क्वेश्चन का जवाब मेरे को ना देना आप। इससे प्रीवियस मैंने शंकु पढ़ाया था, कौन? अच्छा क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या 7 है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा, वक्र पृष्ठ 550 वर्ग सेंटीमीटर, आयतन पूछा आपसे, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे भाई, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब में बिल्कुल पक्का देंगे इसका आंसर, ठीक है जी। तो चलिए, यह था मेरे प्रिय विद्यार्थियों आज का एक सेशन, छोटा सा गोले और अर्धगोले से संबंधित मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए आपको, टॉप 10 क्वेश्चन करवाए। नेक्स्ट अपने अगले टॉपिक के अंदर मिलेंगे, 2D 3D की पूरी आकृतियां मैंने आपको पढ़ा दी हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम के आधार पर और एसएससी के एमटीएस और सीएचएसएल के आधार पर, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।